हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एथिल अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है और इसके भौतिक गुण के बारे में भी जानेंगे। और अगली वीडियो में इसके रासायनिक गुण के बारे में और इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। चलिए आज की सेशन को बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है उसका नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल C2H5OH इसका नाम है। अब हम लोग जानेंगे कि एथिल अल्कोहल को प्राप्त कैसे किया जाता है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर आता है कि एथिल अल्कोहल को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सर्वप्रथम निर्माण की विधि। पहले मैं आपको थोड़ा सा एथिल अल्कोहल के बारे में परिचित करा देता हूँ कि एथिल अल्कोहल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो उपयोग होता है ना वह क्या किया जाता है कि जैसे कि जो सुगंधित पदार्थ हैं उनको बनाने में तथा नशीली पदार्थों को बनाने में किया जाता है। यह शराब का मुख्य घटक होता है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से जाना जाता है। निर्माण की विधि, इसकी निर्माण यानी इसका निर्माण किस तरह से होता है, यानी सीरे की किण्वन एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल प्राप्त होता है। जो सीरे की किण्वन, आप कहेंगे कि सीरा के किण्वन क्या होता है। जो आपने गन्ने का रस देखा है ना उसी को हम लोग सीरे के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसका समीकरण लिखते हैं। हाँ, मैं आज भूल गया था। आप सभी लोगों को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो दिन है ये काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो चाचा नेहरू थे वे बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और उन्हीं के याद में हम लोग इस दिन को चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस भी इसे कहा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे निर्माण की विधि, सीरे के किण्वन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सीरे का किण्वन यानी C6H12O6, यहाँ पर जो सीरे यानी जो गन्ने का सूत्र होता है या फिर चीनी का जो सूत्र होता है उसका होता है C12H22O11 C12H22O11 होता है। जब इसका हम लोग क्या करेंगे कि किण्वन कराएंगे। किण्वन किसकी उपस्थिति में होगा, ईस्ट की उपस्थिति में होगा। तो क्या बनेगा C6H12O6 C6H12O6 बनेगा। यहाँ पर दो बार बनेगा। एक का नाम है ग्लूकोज, एक का नाम है फ्रक्टोज। ये याद रखिएगा कि दोनों का जो नाम है वो अलग अलग है। ग्लूकोज फ्रक्टोज। यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज इसका नाम है। यहाँ पर क्या हुआ कि C12H22O11 को जब जल के साथ हम लोग किण्वन कराएंगे ईस्ट की उपस्थिति में तो इनका निर्माण होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका फिर से हम इन्वर्टेज की उपस्थिति में किण्वन कराएंगे। C6H12O6 इनका जब क्या होगा यानी इन्वर्टेज या फिर एमाइलेज, दो एंजाइम होते हैं, दोनों में से किसी का भी आप करा सकते हैं। मैं लेता हूं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज लेंगे तो क्या बनेगा C2H5OH प्लस
CO2, यह हमारा बनकर क्या हुआ, एथिल अल्कोहल तैयार हो गया। देख सकते हैं जैसे कि यदि मैं यहाँ पर CO2 निकाल लूँ, एक कार्बन को निकाल लूंगा और एक ऑक्सीजन को, दो ऑक्सीजन को निकाल लूंगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 बच जाएंगे। अभी ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, इसे समीकरण को संतुलित किया जाए। यहाँ पर क्या है, चलिए देखा जाए समीकरण क्यों नहीं संतुलित है। यह भी थोड़ा देख लिया जाए कि जो कार्बन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कार्बन 6, ये दोनों सही है। यहाँ पर हाइड्रोजन 22 है, यहाँ पर 2 यानी 24 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 12, 12 दूनी 24 सही है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 11, यहाँ पर 1 यानी 12 है, 6, 6, 12। ये दोनों, ये जो समीकरण है ऊपर वाला संतुलित है। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन 1 बार है, यहाँ पर कार्बन 6 बार, 3। अभी हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा देते हो, 2 दूनी 4, 5, अभी भी नहीं हुआ, 3 दूनी 6। यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4। यदि 3 लगा दूं तो 3 और 3 दो 5, तब भी नहीं हो पा रहा है। यदि मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूं, 6 दूनी 12 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन है ये 12 12 है और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ पर भी 12 हो गया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 12 दूनी 24 12 है। यहाँ पर 5वां 25, 26 12, यानी नहीं 5वां 25, 25 5 कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पर कितना है, 24। यहाँ पर कुछ गलती हो रही है। यहाँ पर कार्बन 2 बार है, यहाँ पर कार्बन 1 बार। यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 लगा दूं, 4 दूनी 6 हो जाएगा। ये समीकरण जो होगा संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 बार है, 5 दूनी 10, 10 2 12, सही है। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि में एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। पहले हम लोग भौतिक गुण लिख लेते हैं इसकी। यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन व जलीय द्रव होता है, ज्वलनशील द्रव होता है। यानी इस यदि आप एथिल कोहल लिए, यदि उस पर आग लगाएंगे ना तो वो बहुत तेज जल जाएगा। यह रंगहीन व ज्वलनशील द्रव होता है। यह तीखा होता है। मैंने चीखा तो नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि यह तीखा होता है। और जो तीसरी पॉइंट है क्या कि यह आर्द्रता यानी यह नमी ग्राही होता है। यानी जब मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ, नमी यानी आर्द्रता ग्राही होता है, आर्द्र ग्राही होता है, आर्द्र जिसको हम लोग नमी कहते हैं, नमी ग्राही होता है। बस अब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ से। देखिए एथिल अल्कोहल, पहले एथिल अल्कोहल को हम लोग अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग मदिरा के निर्माण में किया जाता है और इसका उपयोग नशीली पदार्थों को भी बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से जाना जाता है। अब निर्माण की विधि, जब सीरे के किण्वन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, हमने यहाँ पर समीकरण लिख दिया है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि C12 यानी C12H2211 लेंगे, जो कि सीरे का सूत्र है। जब इसका H2O की उपस्थिति में किण्वन कराएंगे ईस्ट में, तो यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। फिर ग्लूकोज को हम इन्वर्टेज की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5OH प्लस CO2 बनेगा। भौतिक गुण क्या हो जाएगा कि ये एक रंगहीन होता है तथा ज्वलनशील द्रव होता है, यानी इस पर आप आग लगाएंगे ना तो ये जल जाएगा। यह तीखा होता है, लोग बताते हैं पीते हैं तो। तीसरा है कि आर्द्र नमी ग्राही होता है, यानी ये जो नमी को ज्यादा ग्रहण करने वाला होता है, इसीलिए लोग जो होते हैं ना वे अपने दारू में ना पानी मिलाकर पीते हैं। यही कारण है, क्योंकि यदि वे बिना पानी उसमें डाले ही पी जाएंगे तो उनके शरीर में जितने भी
जल रहेंगे वे उसको सूख लेंगे और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए वे लोग क्या करते हैं कि अपने जो एथिल अल्कोहल पीते हैं उसमें वे लोग जल मिलाते हैं। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि इसके रासायनिक गुण व उपयोग क्या होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, 6 नंबर का आएगा। तो चलिए आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं।